ऐसे धिक्कार है। धिगृहम प्रजा विना, उस घर को धिक्कार है जिसमें कोई संतान न हो। और दिग्धनम चानपत्यस्य, उस धन को धिक्कार है जिसका कोई उपयोग करने वाला, भोगने वाला न हो। अधिक कुलम संतति बिना, वह कुल धिक्कार है जिसमें कोई आगे चलकर कोई संतान न हो, जो कि अपने पूर्वजों का पिंडदान कर सके, श्राद्ध कर्म आदि कर सके। इस बात को सुन करके संत जी सोचे कि मैं सोचा था कि हमारे परमात्मा के लिए रो रहा होगा, परंतु बेटे के लिए रो रहा है। इसके ऊपर तो बेटे का भूत चढ़ा हुआ है। तब पंडित जी को सन्यासी जी समझाते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजाम रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे पंडित जी, बेटा बेटी से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कदाचित तुम्हारे घर में बेटा हो ही गया और तुम सुखी हो पाओगे, इसकी क्या गारंटी है। इसीलिए कहते हैं पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र सपूत तो क्या धन संचय। अगर बेटा बढ़िया है तो सुंदर झोपड़ी को भी महल बना सकता है। अगर बेटा नालायक निकल गया झोपड़ी तो महल को भी झोपड़ी बना देगा। बोलिए राधे राधे। इसीलिए तो ना एक पुत्र वाले सुखी हैं और ना ही बहुपुत्र वाले, 1000 पुत्र वाले सुखी हैं। महाराज जो अंग थे वो बड़े धर्मात्मा थे, परंतु उनका जो बेटा हुआ बहन, एक ही बेटा हुआ जो एकदम नास्तिक निकल गया, ईश्वर को मानता ही नहीं था, चारों तरफ दुराचार करता था, अत्याचार करता था। तो पुत्र के दुख से दुखी होकर के राजा अपने राज को छोड़ करके एक गुफा में जाकर के छिप गए। और महाराज से करके 60,000 बेटा थे, परंतु सब नास्तिक निकले। उन्होंने कपिल भगवान का अपराध कर दिया तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंत में कई पीढ़ियां तक तपस्या करते रहे, तब भगीरथ की तपस्या से गंगा जी प्रकट हुई और जैसे गंगा जल का स्पर्श हुआ उनकी राख पर, तो समस्त सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। तो अगर तुम्हारे बेटा हो भी गया तो तुम सुखी हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए सन्यासे सर्वथा सुखम, सच्चा सुख तो सन्यास में ही है। जब यह बात संत जी बोले, महात्मा जी बोले, तब पंडित जी कहते हैं, अरे महाराज आप जैसे संत सन्यासी लोग, बाबा बैरागी, बेटा बेटी का क्या सुख होता है ये जानते ही कहाँ हैं। अरे छोटे छोटे बेटा जब पापा पापा कह के बुलाते हैं तो कान में इतना मीठा लगता है, रसगुल्ला सा घुल जाता है। और कहते हैं गृहस्थो सुरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित है, नाती पोते से भरा हुआ घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ और होता है। बोलिए राधे राधे राधे। आप जैसे बाबा बैरागी भला गृहस्थ आश्रम को क्या जानोगे। देखिए महाराज, ये आप जो मुझे उपदेश दे रहे हैं तो मैं भी पंडित हूँ, विद्वान हूँ, ये बातें मैं भी जानता हूँ, परंतु मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, मुझे तो बेटा चाहिए। तब संत जी कहते हैं कि भाई जब तुम्हारे भाग्य में ही बेटा नहीं है तो मैं कहाँ से ला के दूँ। इस जन्म की छोड़ो, 7 जन्म तो तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। 7 जन्मावधि तब पुत्र तो नहीं बच। जो ये बात संत जी ने कहा तो पंडित जी ने अपना जो मस्तक था तो जोर से संत जी के चरणों में मारा। और तब इतने में संत जी घबरा बोले, अरे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो, मर जाओगे। बोले महाराज मरने तो मैं पहले भी बैठा था, परंतु आपने मेरा जो दुख था वो 7 गुना बढ़ा दिया है। मैं तो इसी जन्म में रो रहा था और आपने 7 जन्म का और भी हिसाब सुना दिया है, तो मैं तो मर ही जाऊंगा, परंतु ब्राह्मण के मरने की जो ब्रह्महत्या है वो आपको लगेगी। अब संत जी बेचारे घबरा गए, अरे ब्राह्मण देवता क्यों मरना चाह रहे हो। भाई मैंने तुमसे कोई दक्षिणा ली ही नहीं थी, कोई संकल्प तो कराया है नहीं था, जब मैं चला जाऊं तब मर जाना। कोई नहीं, प्राणास्तजाम दुखे न तो जग्गे शोक मूर्छितः नोचेत जाम हम प्राणा तुदग्रे शोक मूर्छितः। मैं तुदग्रे माने आपके सामने ही अपने प्राणों का त्याग करूंगा। तब संत जी बेचारे घबरा गए, बोले बताओ लेना न देना मगन रहना, मैंने राम राम क्या कर दिए, हमारे पीछे पड़ गए। बोलिए राधे राधे। तब पंडित जी कहते हैं, देखिए महात्मा, देखिए महाराज, हम जानते हैं अगर संत कोई संकल्प ले लें तो भगवान को भी एक बार विचार करना पड़ता है। ये संतों की महिमा है, महत्व है।
तब इतने में संत जी सोचते कैसे जैसे पंडित जी से पीछा छुड़ाया जाए। तो महात्मा जी ने क्या किया कि अपनी पोटली में से एक फल निकाला और पंडित जी को पकड़ा दिए। बोले इदम फलम भक्षय त्वाम ततः पुत्रो भविष्यति, जाओ ये फल अपने धर्मपत्नी को खिला दो, भगवान ने चाहा तो 1 साल के अंदर ही कोई न कोई बड़ा सुंदर बालक हो जाएगा। अब तो पंडित जी प्रसन्न हो गए। बताओ, भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। संत महात्मा जिस पर प्रसन्न हो जाएं तो उसके कल्याण में कोई भी संदेह नहीं रहता है। अब पंडित जी प्रसन्न हो गए, बार बार संत महात्मा को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और अपने घर की ओर दौड़ लगाए और दरवाजे पे आके बोलते हैं, अरे सुनती हो? तुरंत धुंधुली बाहर आई। लगता है सुबह के गए हुए हैं, शाम हो गया है, बढ़िया वस्तु लेकर के आए होंगे। तो दौड़ी हुई दरवाजे पर आई। क्या लाए हो महाराज? तुरंत पंडित जी ने वही पोटली में से सुंदर फल दिखा दिया। बोली अरे ये क्या फल लाए हो क्या? कि मैं अरे ये क्या, मैंने आज से पहले कभी फल नहीं खाए क्या? तो पंडित जी कहते हैं, अरे बावली, अरे देवी, ये कोई साधारण फल नहीं है, बड़े सिद्ध बाबा ने फल दिए हैं और वो कहेंगे अगर इस फल को तू खा लेगी तो निश्चित रूप से तेरे कोई बेटा हो जाएगा। अब धुंधुली विचार करने लगी, न जाने कौन से बाबा होंगे, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, हमें तो लगता है कोई हमारे ऊपर जादू टोना करा कर लाए हैं। तो धुंधुली क्या करी, उसमें बात बना दी और कहती है कि महाराज ये आप फल मुझे दे दो, मैं जाकर के स्नान कर लूँ, पूजा पाठ कर लूँ, फिर स्वच्छता पवित्रता के साथ फल को ग्रहण करूँगी ताकि हमारे घर सुंदर बालक का जन्म हो। क्योंकि वो जानती थी अगर मैं इस समय मना करूँगी तो जबरदस्ती पंडित जी मुझे ये फल खिला देंगे। इस प्रकार से बात बना करके चली गई। अब पंडित जी गाँव में ले गए, मोहल्ले में चले गए। अब सबको एक ही खबर देते हैं, देखना अब 2-4 महीने बाद, साल भर के अंदर हमारे घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। अब धुंधली फल को लिए हुए बैठी हुई है, हे भगवान खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसी आ गई। बोली अरे धुंधली बहन क्या कर रही है? तो धुंधली सारी कथा पड़ोसी को सुना दी। बोली अरे बहना, आज हमारे स्वामी को किसी महात्मा ने फल दिया है और कहते हैं यह फल खा लेगी तो तुझे बेटा हो जाएगा। तो क्या फल खाने से कभी बेटा होता है? तो पड़ोसी ने बोली अरे महात्माओं के बारे में ऐसा मत कहना, महात्मा लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, वो जो संकल्प कर लें अगर उन्होंने फल दिया है तो उनके फल खाने से निश्चित रूप से बेटा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब धुंधली कहती है कि ठीक है बहन, तू कहती है तो खा लूँगी, परंतु ये सोच कि अगर मैं फल खा ली तो गर्भवती हो जाऊंगी। अगर गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे जब पेट में बालक आ जाएगा तो मेरा जो भोजन है, आहार है, कम हो जाएगा, फिर मैं घर का काम कैसे करूँगी? बोली अरे इसके लिए क्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो तुम्हारी ननद है, जब ननद बुआ बनती हैं उनको कुछ न कुछ उपहार देना ही पड़ता है। इसलिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि 2-4 महीने पहले ही ननद बुला करके खूब सेवा कराना और बाद में जो अच्छा लगे वो उन्हें नौशावर के रूप में, बधाई के रूप में दे देना। धुंधली बोले अरे बहन, तू 4 महीने की बात कर रही है, मेरी जो ननद है वो महान चोटी है, अगर 4 दिन भी रुक जाती है तो सारा हमारा घर बिगाड़ कर लेते चली जाएगी, कोई सामान बचने वाला नहीं है। तो ननंदा संग हरिस्तदा। बोली ठीक है, अगर तुझे ननद पे भरोसा नहीं है तो कोई सेवक रख लेना, दासी रख लेना, नौकरानी रख लेना, उसी से काम कराती रहना। फिर कहती है कि अरे बहन, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज़्यादा तेज भाग नहीं सकती हैं। तो पड़ोसी ने बोली अरे कोई ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अरे तू तो घर में बढ़िया बड़े बड़े आराम करना, तुम्हें कहाँ कौन से दौड़ में भाग लेना है, हिस्सा लेना है। तो कहती अरे बहन, तुझे मालूम नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं है, अगर अचानक भूकंप आ गया, घर में आग लग गई तो सब तो भाग के खड़े हो जाएंगी और मरना तो मेरा हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। अंत में कहती है कि अच्छा ठीक है, तू कहती तो मैं खा ही लूंगी, परंतु ये बता कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, क्या ये सच बात है? पड़ोसी ने कहा कि बहना, सुना तो मैंने भी यही है। बोले हे भगवान, अगर मेरा बच्चा 5 साल भी पेट में रह गया तो दाहम मरणम भवेत, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ये संकट में मोल लेने वाली नहीं हूँ। देख, जब तक मैं गर्भवती नहीं हूँ तब तक मजाल नहीं है कोई जो मेरे से आंख मिलाकर बात कर सके, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो कोई मुझ निर्बल पर कोई भी आक्रमण कर सकता है। अंत में जब पड़ोसी का समझा सुना के जब खोपड़ी गर्म हो गई तो कहती ठीक है, तेरे मन में जो आए सो करना। अब पड़ोसी बेचारी अपने घर को चली गई। तो सनकादि कहते हैं नारद जी, धुंधली ने इतने कुतर्क किए
कि उस फल को आखिर में खाया है नहीं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं भक्षितम। दूसरे दिन उसकी छोटी बहन आ गई। एकदा भगनी तस्यास् तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे चिन्तेयं महती मे। दूसरे दिन उसकी छोटी बहन जो धुंधली की थी वो आ गई और बोली, अरे बहना क्या कर रही है, किस चिंता में है। तब उसने सारा समाचार अपनी बहन को सुना दी। बहन ने और खोपड़ी गर्म कर दी। बोली, अरे बहन तुझे भरोसा है क्या महात्माओं पर? ये बाबा बैरागी सबको पागल, दुनिया भर को पागल बनाते हैं। क्या कभी फल खाने से ही बेटा होते हैं? इसने अभी और बुद्धि ऊपर कर दी, गर्म कर दी, क्योंकि ये यही चाहती थी कि इसके कोई संतान न हो तो हमारे किसी बच्चे को गोद ले लेगी। और कहते हैं जिस बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसके जिस गोद लेता है उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाती है। तो मेरे तो पहले ही बहुत बच्चे, 4-5 बच्चे हो गए हैं, एक बच्चा और होने वाला है, क्यों ना ये हमारे बच्चे को गोद ले लेगी, इसका जो भी माल है वो मेरा हो जाएगा। तो ये अपने बात में पड़ी हुई थी। इसने बुद्धि और गंवा दी, गर्म कर दी और कहती कि बहना देख, अगर तुझे इस फल की परीक्षा करनी है, इस फल का प्रयोग अपने गैया पर क्यों नहीं करती है? जैसे तेरे कोई संतान नहीं है, ऐसे तेरे घर में बधी हुई जो गैया है उसके भी कोई बछड़ा नहीं है। और बहनों की बात में आकर के उस फल को गैया खिला दी और सब पतिदेव को कहती है कि महाराज मुझे बड़ा फायदा होने वाला है। अब कालांतर में छोटी बहन को बेटा हुआ। उसने रातों रात वह बेटा ला करके अपना बेटा धुंधली बड़ी बहन को हाथ में सौंप दिया। और प्रातः काल होते ही वह धुंधली उस बच्चे को अपना बच्चा बताते हुए पंडित जी के सामने खड़ी हो गई। बोली, महाराज देखिए हमारे बेटा हुआ है। इस बात को सुनकर के पंडित जी प्रसन्न हो गए और बढ़िया जन्मोत्सव मनाया गया। पंडित जी ने सारे गांव में बढ़िया मिठाई बांटी गई, उत्सव मनाया गया। अब कहते हैं कि भाग्योदयोधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। इधर जब 3 महीने बीत, जब जात कर्म संस्कार किया गया तो पंडित जी सोचते हैं कि हमारे बेटा क्या नाम होना चाहिए। पंडित सोचे हमारा नाम है आत्मदेव, तो हम अपने बेटे का नाम रखेंगे परमात्मा देव। इतने में धुंधली सामने आ गई। बोले, अच्छा बच्चे को 9 महीने घर में मैंने रखा है और नाम रखने की बारी आ गई, तुम रखोगे? मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। पंडित जी बोले, ठीक है देवी, जैसी इच्छा तुम्हारी। और नाम हो गया धुंधकारी। और उसके ठीक 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गता चाथ साधेनु सुसवेर्भुक सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभ। उसके ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाई थी उस गाय के भी गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस बालक केवल कान ही गौ जैसे थे, इसलिए उस बालक का नाम हुआ गौकर्ण। अब तब प्रसन्न हो गए। कहाँ तो एक बेटा नहीं था घर में, आज दो बेटा हो गए। सब प्रसन्न हो गए। सनकादि कहते हैं, नारद जी ख्याति तो दोनों बालकों ने प्राप्त करी, परंतु एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हो गया। गोकर्ण जी महाराज इतने परम विद्वान थे, ज्ञानवान थे, इतने सहज स्वभाव के थे, सुशील स्वभाव के थे, सौम्य स्वभाव के थे। ठीक इसके विपरीत स्वभाव का धुंधकारी हो गया। गोकर्ण जी महाराज कियत कालेन तव जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज इतने प्रकांड ज्ञानी थे, धुंधकारी उतना ही खल हो गया। खल का मतलब, खल में 2 ही अक्षर होते हैं, ख और ल। जो खाए और लड़े, जिसके 2 ही काम हो उसको खल कहते हैं। बोलिए राधे राधे। तो गोकर्ण जिस रास्ते से निकलते हैं सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। और धुंधकारी जिस रास्ते से निकल जाए तो सब अपने किवाड़ बंद करके घर में छिप जाते थे। इतना दुराचारी, इतना अत्याचारी हो गया।
एक बार जिसने अपने घर के ही जितने भी बर्तन थे सब बाजार में बेच आए। अब पिताजी से कहता है, पिताजी बर्तन लाओ, पैसे दो। पिताजी कहते हैं, बेटा तूने घर में छोड़ा ही कहाँ है जो कुछ ला कर दूँ। तो डांटने लगा, अच्छा मुझसे झूठ बोलते हो, इतना पीटूंगा, बहुत कष्ट दूंगा। अब पिताजी बेचारे दुखी हो गए और दुखी होकर के मरने के लिए चल दिए। पहले भी मरने जा रहे थे, क्यों? क्योंकि बेटा नहीं है, और आज भी मरने जा रहे हैं। ऐसा धुंधकाए जैसा बेटा क्यों हुआ? तब इतने में गोकर्ण जी महाराज की दृष्टि पड़ गई और गोकर्ण जी के पिताजी को हाथ पकड़ करके एकांत में जाकर के समझाते हैं कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ये बताइए संसार में सुखी कौन है? कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। अरे मनुष्यों की बात छोड़िए, अगर देवराज इंद्र से भी पूछा जाए आप तो स्वर्ग के राजा हो, क्या आप सुखी हो गए हो? वो भी कहेंगे, भैया स्वर्ग में सुख समृद्धि बहुत है परंतु सुखी नहीं है, हम भी दुखी हैं। कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सो चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, प्रभु भजन बिना सब जीव दुखारी। तो जब तक हमारे जीवन में भजन नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में सच्चा सुख आने वाला नहीं है, कोई कितना भी सुखी होने का प्रयास कर ले। इसीलिए संसार, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस संसार में राग करके क्या मिला है ये तो आपने देख लिया, अब वैराग्य के द्वारा क्या मिलता है यह भी आप देख लीजिए। और गोकर्ण जी यहाँ पे 2 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं, जिसको भागवत जी में गोकर्ण गीता कहा जाता है। देहे स्थिमां सरुधरे अभिमितिं तजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि कामतृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी जिस शरीर को आप अपना माने बैठे हुए हो, यह शरीर ही अपना नहीं है, यह भी पांच पंचों का है। कौन? क्षिति जल पावक गगन समीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति राम जय राम जय जय राम, पंचरचित अधम शरीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, क्षिति जल पावक गगन समीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, क्षिति जल पावक गगन समीरा, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय
शरीर को मैं अपना मान बैठे हुए हैं, यह शरीर ही अपना नहीं है, 5 पंचों का है। कौन? पृथ्वी, तेज, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 पंचों ने थोड़ा थोड़ा सा अपना अंश दान दे करके सुंदर मानव शरीर को बनाया है। तो जब हमारा यह शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के संबंधी, शरीर के नाते अपने कैसे हो सकते हैं? ये जो संबंध हैं वो शरीर के साथ ही बनते हैं और शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। जब तक हम संसार में नहीं थे तब तक हमारा कोई नहीं था, परंतु जैसे ही हम संसार में आ गए तो आते ही रोए, क्वाहम क्वाहम, कहाँ आ गए, कौन है ये? इतने में सबसे पहले माता जी आ गईं। जब और बड़े हो गए तो माता जी सबका परिचय दिलाती हैं, ये पिताजी हैं, ये चाचा जी हैं, ये बुआ जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये मामा जी हैं, ताऊ जी हैं। तो कहते हैं पहले तो हम अकेले थे, अब जैसे संबंधी लोग आ गए, अब और बड़े हुए तो क्या हुआ, कितने में विवाह हो गया। विवाह होने के बाद धर्मपत्नी जी आ गई। अब हम जीवन के गाड़ी में एक लोग और आगे आ गए। अब इतने में क्या हुआ कि जब जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी, इतने में हमारे जो दादाजी थे उनका समय पूरा हो गया, अर्थात उनकी भी मृत्यु हो गई। तो हम लोग गए, उनको शमशान में ठिकाने लगा दिए। अब और आगे गए, विवाह के बाद बच्चा हो गया। इतने में फिर पिताजी का नंबर आ गया, पिताजी को भी ठिकाने लगा दिए। तो कहते हैं नए नए यात्री आते जा रहे हैं जीवन में, और पुराने पुराने यात्री बेचारे छूटते जा रहे हैं, और जीवन की गाड़ी बहुत आनंद से चल रही है। तो कहते हैं कि इन संसार में तो रहो, परंतु संसार में जुड़कर न रहो। संसार में रहते हुए थोड़ा सा रहो तो संसार में ही, परंतु संसार से अलग रहो, थोड़ा ऊपर उठकर रहो। कैसे? जैसे कहते हैं जल में कमल रहता है, कमल तो रहता जल में ही है, परंतु जल में रहते हुए भी जल से वो पृथक रहता है, जल से वो छुआ हुआ नहीं रहता है। इसीलिए पिताजी जीव को बांधने वाली 2 ही रस्सियां हैं, अहमता और ममता। अहम के नाम पर इस शरीर को मान लिया, जिस शरीर में हम पैदा लिए हैं, जिस शरीर के द्वारा बड़े हैं, जिस शरीर से हमारा विवाह हुआ है, और शरीर को नातों में ही ममता मान लिए हैं। तक आप संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो अहमता और ममता की जो 2 रस्सियां हैं इनको काट के फेंक दो। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। ये संसार है वो परिवर्तनशील है, निरंतर इसमें परिवर्तन हो रहा है। जो हम पहले थे वो अब नहीं हैं, और जो हम अब रहेंगे वो आगे नहीं हैं। निरंतर ये संसार है क्षणभंगुर है, एक क्षण का भी कोई भरोसा नहीं है।